हम देख रहे हैं कि जब से भारत के राष्ट्रपति के पद पर महिला आदिवासी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, तब से उनका लगातार अपमान ही किया जा रहा है। कभी कांग्रेस अपमान करती है, कभी टीएमसी अपमान करती है, कभी और लोग अपना अपमान करते हैं। इसका मतलब यह है कि घृणा तो है नरेंद्र मोदी से है सबको घृणा, सारे विपक्षी दलों को, और नरेंद्र मोदी से घृणा का पर गाली देते देते थक गए, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब नरेंद्र मोदी जी ने देश में क्रांतिकारी रूप से आदिवासियों को सम्मान दिया, आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया, उनको महामहिम बनाया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हैं। वो संपूर्ण भारत के राष्ट्रपति हैं, सभी वर्गों के राष्ट्रपति हैं, सभी धर्मों के राष्ट्रपति हैं, सभी जातियों के राष्ट्रपति हैं, सभी भाषाओं के राष्ट्रपति हैं, सभी क्षेत्रों के राष्ट्रपति हैं, सभी सीमाओं के राष्ट्रपति हैं। उनका सम्मान भारत का सम्मान है। महामहिम द्रौपदी मुर्मू से भारत के संवैधानिक पद का बोध होता है। जो भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अपमान करता है वह भारत का अपमान करता है, भारत के संविधान का अपमान करता है, भारत के संवैधानिक पदों का अपमान करता है। यह मैं देख रहा हूं और कुछ हो नहीं रहा है। अपमान करके लोग भाग जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या भारतीय संविधान में महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा देने का या दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है क्या? दंड संहिता में कोई प्रधानमंत्री पद का अपमान कर दे, कोई राष्ट्रपति पद का अपमान कर दे, कोई मुख्यमंत्री पद का अपमान कर दे और समाज में देश में चलता रहे, ये कैसे संभव है? टीएमसी के मंत्री मतलब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, सरकार में मंत्री बंगाल के कोई गिरी महोदय हैं, उन्होंने महामहिम द्रौपदी मुर्मू के चेहरे पर कमेंट किया है। कैसी दिखती हैं? अरे तुम कैसे दिखते हो मंत्री महोदय? तुम क्या देवता दिखते हो कि तुम राक्षस दिखते हो? अपना चेहरा कभी आईने देखा है? गिरी महोदय, जरा अपना चेहरा भी जाके आईने में देख लीजिए। राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चेहरा देख करके उन पर कमेंट करना, यह तो भारत के संविधान का अपमान है, यह भारत के संवैधानिक पद का अपमान है। और आज भी अपमान करने के बाद भी वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। क्या कर रही हैं बंगाल की सुश्री ममता बनर्जी जी, जो संविधान की रोज कसम खाती हैं, जो रोज संवैधानिक पदों के पवित्रता की दुहाई देती हैं? वो खामोश क्यों हैं? अभी तक उनको बर्खास्त कर उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? भारत की जनता अपने महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कभी सही नहीं सकती। आदिवासी महिला अगर भारत की राष्ट्रपति बन गई तो आपको इतना कष्ट है, दूसरे को तो आप सामाजिक न्याय, समता, ममता, समानता, स्वतंत्रता की बात करते हैं और अपने अंदर का सामंतवादी कीड़ा काटने लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने समता, ममता, सहृदयता दिखाते हुए आदिवासी देश के आदिवासी समाज को सम्मान दिया। आदिवासी समाज को देश के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। उनका विरोध भी लोगों ने किया। यह तो एक महिला
महिला का अपमान कर रहे हैं मंत्री महोदय। कोई नारी तो नारी होती है, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, नारी तो नारी है भैया। नारी का सम्मान जाति पाति धर्म की सीमाओं से ऊपर ही होना चाहिए। ये भी संबंध नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये पागल मंत्री सब बैठ करके जो मन हो उल जलूल बोल रहे हैं। राष्ट्रपति पद का असम्मान करेंगे, अपमान करेंगे। द्रौपदी मुर्मू जी के चेहरे को मुद्दा बनाएंगे। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान है, उनका आदर है, उनको आदरणीय है, महामहिम है। चेहरे से किसी से क्या लेना देना? क्या वो किसी बंगाली फिल्म की हीरोइन को राष्ट्रपति पद बनाना चाहते थे क्या? किसी विश्व सुंदरी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं क्या? संवैधानिक पद चेहरे से तय होता है, संविधान चेहरा देख के तय होता है। जो लोग संविधान में महामहिम राष्ट्रपति के चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं, कृपा करके वो अपना भी चेहरा आईना में देख ले रहे हैं। भकाऊ लगते हैं लोग, कहीं शुद्ध चेहरा किसी का नहीं दिखता। भारत सरकार से यह निवेदन है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो राष्ट्रीय है, जिसका सारी सीमाएं तोड़ के है, उसका अपमान कैसे बर्दाश्त कोई करेगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। और अभी तक बर्खास्त नहीं किया ममता बनर्जी ने। एक महिला है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी एक महिला होकर के एक महिला का अपमान चुपचाप सुन रही है। यह एक पाखंड है, गजब है भाई। देश के लोगों को ये गिरी जो मंत्री है, इसके खिलाफ उठना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की परंपरा का अपमान है, भारत के महामहिम का अपमान है, भारत राष्ट्र का अपमान है, संविधान का अपमान है ये। और यह अपमान देश में बर्दाश्त हो रहा है, वह व्यक्ति दंडित भी नहीं हो रहा है। बहुत दुख हुआ है, बहुत पीड़ा हुई है उनका बयान सुन करके। सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। अगर मंत्री जी बर्खास्त न हो, जेल न जाएं, तो ऐसा उपाय होना चाहिए कि वो बर्खास्त हो और जेल तक जाएं। उनको दंडित किया जाना जरूरी है, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का या सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने का साहस ना कर सके, हिम्मत ना कर सके। बहुत पीड़ा हुई है यह देख करके, उनके बयान को सुन के।